और इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना होगा। निश्चित तौर पर अगर बहुत जल्दी अगर इस पे प्रबंधन अगर अपना राय नहीं बदलती है तो एक बड़ा आंदोलन के साथ मैनेजमेंट से टकराने का काम करेंगे यहाँ के विस्थापित, और इसकी तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। चालू करेगा, पहले नियोजन चाहिए, उसके बाद हम लोग को काम करने देंगे। हम लोग को मजबूर ना करे कि हम लोग नक्सलाइट में चल जाएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के नौजवानों को वो मजबूर कर रहा है, सेल मजबूर कर रहा है कि हम लोग हथियार उठाएं। इसलिए हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को और राज्य सरकार को और यहाँ जिला प्रशासन को, हम लोगों को गलत रास्ता में जाने से रोक लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में विस्थापित युवा, महिला, पुरुष, बच्चे पहुंचे हुए हैं कि आज देख रहे हैं कि वनभोज में हम लोग टैंकर से पानी मंगा के हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस जमीन को हम ग्रीन बनाएंगे, खेती करके हम ग्रीन बनाएंगे, ना कि ग्रीन लैंड करेंगे। और हमने से बहुत रकम वादा करो कि नौकरी देवो, बेस जगह पुनर्वास देवो, पर गिदर के बेस स्कूल पढ़ाई देवो, लेकिन आज सब बकवास और झूठा साबित भले। मैं आलम अंसारी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आज 60 साल से हम लोगों को जो आपका भूमि अधिग्रहण के अथी में जो लटका के रखा है, अति शीघ्र बीएसएल और झारखंड सरकार इसको तुरंत इसको चालू करे, लागू करे 2013 अधिनियम के आधार पर। और नहीं तो हम लोग अभी ये झांकी दिखाए हैं, अभी रांची और दिल्ली अभी बाकी है। हम लोग को मजबूर ना करे कि हम लोग नक्सलाइट में चल जाएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के नौजवानों को वो मजबूर कर रहा है, सेल मजबूर कर रहा है कि हम लोग हथियार उठाएं। हम लोगों को कहीं नहीं रखा है। आज देखिए हमारे यहाँ पंचायत है ना, हमारे यहाँ नगर निगम है ना, आपका किसी में हम लोग को नहीं रखा है ना। हम लोग का विधायक फंड आता है ना सांसद फंड, कुछ नहीं लगता है। हम लोग एकदम जेब कहते हैं हम लोग पड़े हैं। हमारे यहाँ CSR का फंड यहाँ से दिल्ली भेजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं कुछ काम होता है। इसलिए हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को और राज्य सरकार को और यहाँ जिला प्रशासन को, हम लोगों को गलत रास्ता में जाने से रोक लीजिए आप। नहीं तो हम लोग अगर उग्र हो जाएंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपके माध्यम से वो हम लोगों को गलत रास्ते में जाने से रोक लिया जाए। मेरा नाम उत्तम कुमार डे है और हम इस पचौड़ा गांव के जो है रैयत हैं। और आज हम लोग जो है विस्थापित रैयत समिति के तत्वाधान में आज पूरे 19 गांव के रैयत और उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी सभी जगह से यहाँ जो है रैयत पहुँचे हुए थे और सभी ने हम लोग को जोरदार तरीके से हम लोग को आपका समर्थन दिया है। और ये आंदोलन जो है हम लोग का आगे चल के एक भयंकर रूप लेगा, क्योंकि सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन जो है साजिश के तहत हम लोग को यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं और ज़बरदस्ती बलपूर्वक प्रशासन के लोग यहाँ हम लोगों को केस मुकदमा में फंसाने का डर दिखाकर यहाँ जो है काम शुरू करवाने का प्रयास कर रहा है, जो कि हम लोग कतई होने नहीं देंगे। रही बात हम लोग उत्तरी क्षेत्र जो है 19 गांव विस्थापित क्षेत्र आपका पंचायत से वंचित हैं और पंचायत से वंचित रहने के कारण हम लोग को जिला प्रशासन या आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी योजना हम लोग को अभी तक नहीं पहुंच पाई है और जिसका इसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी रोष है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में विस्थापित युवा, महिला, पुरुष, बच्चे पहुंचे हुए हैं और सभी के दिलों में एक ही आवाज़ है कि हम लोग जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। मैं राजकुमार कुशवाहा इस उत्तरी क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। आज इस वनभोज के माध्यम से आज विस्थापितों का एक जुटान हुआ है। ये जुटान एक ऐसा जुटान है जो आज प्रशासन और प्रबंधक हमारे एकता को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा पानी लगाने खोज रहा है, लेकिन आज मेरा इतना दुख हो रहा है कि आज देख रहे हैं कि वनभोज में हम लोग टैंकर से पानी मंगा के हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस जगह पे हमारा ना ही पंचायत है ना ही नगर पालिका में है। अगर प्रशासन और प्रबंधक यहाँ से पानी लेना चाहती है तो पहले हमारे 2013 अधिनियम के तहत हमारा जमीन का नोटिफिकेशन करें, उसके बाद हम जमीन देने को तैयार है। अन्यथा मैं जमीन देने को मैं तैयार नहीं हूँ। उसके बाद ना हम जमीन देंगे ना जान देंगे। इस जमीन को हम जिस तरह झारखंड सरकार हम ग्रीन लैंड किया है, इस जमीन को हम ग्रीन बनाएंगे, खेती करके हम ग्रीन बनाएंगे, ना कि ग्रीन लैंड करेंगे। ये जमीन झारखंड सरकार को हम चुनौती देते हैं कि जिस आप ग्रीन लैंड किए हैं वो ग्रीन लैंड को हटाइए और हमारा जमीन है उसको हरा भरा में रूपांतरित कीजिए, ताकि हम 19 गाँव के लोग हम जमीन नहीं देंगे, उसमें हम खेती बाड़ी करेंगे, इसमें हम अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि प्रबंधक हमें नौकरी देने पर इनकार कर रही है
और यहाँ के लोग नौकरी नहीं चाहते हैं। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन वापस हो, उसमें खेती करें, उसमें जीवन यापन करें, हमारे इसमें घर बने, हमारा खलिहान वो हो जाते हैं। लेकिन ना ही इस जमीन पर हम पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं। जब तक हमारा 2013 पर बात नहीं होती है, तब तक हम जमीन देने के लिए हम इनकार हैं। आज ग्राम पचौड़ा में हमने सब महाजुटान में सभी विस्थापित नेता कार्यकर्ता सभी एक संगे वनभोज के बहाने सभी जुटलिए। एकर में बड़े गहन से हम सब के विचार सुनो हलिए, सभी अपन अपन विचार दिलथिन। लेकिन हमार विचार एक गो अल, विस्थापित क्षेत्र के जमीन औने पौने दाम में तात्कालिक बिहार सरकार लेल है और हमनी से बहुत रकम वादा करल कि नौकरी देबो, बेस जगह पुनर्वास देबो, और गिदर के बेस स्कूल पढ़ाई देबो, और ITI कराई के, पॉलिटेक्निक कराई के, प्रशिक्षण प्राप्त कराई खून तोरा यह बोकारो स्टील प्लांट ही योग्यता के आधार पर नौकरी देबो। लेकिन आज सब बकवास और झूठा साबित भेल। जकर में हमारे यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनवे के हमने काम करल है। हमने बहुत रकम खंड खंड में बांटाइल हो, ओकरो में BSL मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लंबा हाथ है। हमने के पैसा दे के कमेटी बनाई दिल है, हर बैसा के चाय बिस्कुट खवाई दे है। हमने विस्थापित भाई सब गदगद हो जात और जब देखा दिन आइटा खुलो है करी हमने तो सब जमीन लुटवल जाए। आज जमीन बतवा में कॉरिडोर के नाम पर, पचौड़ा में पानी पाइपलाइन के नाम पर, बस्ती जी में रेलवे लाइन पार माने विस्तारीकरण के नाम पर विस्थापित के जमीन के एकदम मटिया मिलन करा है। कोई अकर योजना ना है, अकर एक गो योजना है अपन अफसर बाहरी लोग के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बसपते और विस्थापित के एगो गुलामी के जंजीर में बांध देते। सहीटा BSL के और यहाँ कर भ्रष्टाचारी नेता और अधिकारी जब मिली भगत से खाली प्लॉट बेचे ये सब का रणनीति है, कोनो विकास करे यहाँ बात ना है। हमार नाम भेलो नरेश चंद्र महतो, भतुआ पंचायत के पूर्व मुखिया एवं विस्थापित के बेटा लगो। यह हमार संक्षिप्त परिचय। की करले हते को किसे अधिकार मिलते तोरा आगू बढ़े रणनीति क्या हो? इतना आज महाजुटान में आयला की बात? हाँ, यहाँ हमें सबके हाथ जोड़ के एक गो कहब कि अपन अपन प्रत्येक ग्राम में एगो ग्राम सभा बनवा, ग्राम सभा बनाई खून यहाँ कर स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक सांसद के लिखित रूप से सूचना दहाक, DC के, अनुमंडल पदाधिकारी के, अंचल अधिकारी के कि भाई हमने ग्रीन एरिया कैसे बेलिए और इटा के जवाबदेही जिम्मेवार के है। यहाँ से हमार काम नहीं बनो है, हमार बात नहीं सुनल जाए तो राज्य सरकार तक जीब। राज्य सरकार यदि बात नहीं मानते है तो केंद्र सरकार के अधीन बोकारो स्टील प्लांट है, ओकरो घेरे कोशिश करब, ओकरो सांसद है, ओकरो चले नहीं देबै, ओकर पार्टी के चले नहीं देबै, तो अभी जाने जाइखुन हमने विस्थापित के समस्या और समाधान के निराकरण होते। मैं भर्रा बस्ती के से आज इस महाजुटान के कार्यक्रम में आया हूं और साफ लफ्जों से ये कहना चाहता हूं कि ये भारत के सशक्ति लम्हे किसी की ताबीर नहीं है। यहाँ हक है सिर्फ विस्थापितों का, ये जमीन किसी गैर के बाप की जागीर नहीं है। आज इस महाजुटान के माध्यम से हम प्रबंधन को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अब जिस साजिश के तहत कल जो आपने धनघरी में किया, फिर आपने भतुआ में किया और आज जिस तरीके से आपने एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं इस पचौड़ा के अंदर, कहीं ना कहीं आपने घी पे आग डालने का काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना होगा। निश्चित तौर पर अगर आप बहुत जल्दी अगर विस्थापितों का समाधान नहीं करते हैं तो विस्थापितों को अपने मान सम्मान बचाने के लिए, अपने माँ बाप की रक्षा और अपने इतिहास को फिर से दोहराने के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार करना होगा। और उस वक्त बहुत दुर्भाग्य होगा कि वो आंदोलन फिर तमाम हमारे हाथों में नहीं होगी और फिर उसका तमाम जो भी जवाबदेही होगी प्रबंधन और प्रशासन के हाथों में होगी। आज जिस तरीके से पूरा विस्थापित समाज के अंदर आंदोलन के नाम पर और विस्थापित को जिस तरह ठगने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर अगर बहुत जल्दी अगर इस पे प्रबंधन अगर अपना राय नहीं बदलती है तो एक बड़ा आंदोलन के साथ
मैनेजमेंट से टकराने का काम करेंगे यहाँ के विस्थापित, और इसकी तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। और साफ चेतावनी देते हैं, पानी पाइपलाइन नहीं काम चलेगा, बंद करके रखेंगे, और जब तक नियोजन नहीं देगा तब तक हम लोग नहीं चलने देंगे। इसका पाइपलाइन का काम बंद रहेगा। चालू करेगा, पहले नियोजन चाहिए, उसके बाद हम लोग को काम करने देंगे।